हेलो फ्रेंड्स। मैं रश्मि आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक, एक नई वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है काल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि काल किसको कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं। तो शुरू करते हैं। काल का पहले तो हम यहाँ पे मीनिंग समझेंगे कि अर्थ क्या होता है। तो काल का अर्थ होता है समय। क्या होता है? समय यानी टाइम। ठीक है, काल का अर्थ होता है समय और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो वही है। टेंस तो सबको समझ में आ जाता है इंग्लिश में इजीली, लेकिन हिंदी में भी इसको हमें समझना है कि काल किसको कहते हैं। अर्थ होता है काल का समय। अब देखते हैं आगे। देखो, क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। अब ये क्रिया क्या हुआ? क्रिया यानी काम। क्रिया किसको कहते हैं? काम को। जो भी हम काम करते हैं वो सब क्रिया कहलाते हैं। क्रिया यानी काम। अब कोई भी काम हम कर रहे हैं तो काम के होने या करने के जो हमारा समय है उसको क्या कहते हैं? काल कहते हैं। मेन चीज क्या याद रखनी है? समय। जो हमारी क्रिया करने का समय है उसको हम काल कहते हैं। क्रिया करने का यानी काम करने का जो हमारा समय है उसको काल कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय के बारे में पता चले उसे काल कहते हैं। अभी मैंने कहा कि हमें क्या ध्यान रखना है? समय। जो समय के बारे में हमें बताता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसके काम के होने या काम करने के हमें समय के बारे में जो चीज बताती है उसको हम काल कहते हैं। ठीक है, जो हमें क्या बताएगा? जो हमारा काम हो रहा है वो किस टाइम में हो रहा है, कौन से समय में हो रहा है, ये हमें किससे जानकारी मिलेगी? काल से। ये काल हमें बताता है कि हमारा जो काम हुआ है वो उसके समय के बारे में हमें बताता है। ठीक है, जिससे हमें समय के बारे में पता चलेगा। कोई भी काम हम करेंगे, क्रिया है, उसके समय के बारे में जिससे हमें पता चलता है उसको हम काल कहते हैं। तो कैसे? अब देखिए, एग्जाम्पल है एक। बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बच्चे क्या काम कर रहे हैं? यहाँ पे पढ़ने का। अब हमें कैसे पता चल रहा है? बच्चे पढ़ रहे हैं यानी इस समय अभी बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया? काम। कौन सा काम हुआ? पढ़ने का काम हो। और काल क्या है ये? हमें इससे पता चल रहा है कि ये कौन सा काम है? बच्चे पढ़ रहे हैं यानी अभी प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, इस समय काम हो रहा है यानी इसको हम कहेंगे वर्तमान काल। ठीक है, और देखिए, बच्चे पढ़ रहे थे यानी पहले पढ़ रहे थे, अभी नहीं। पहले पढ़ रहे थे, ये बीत चुका है काम। ये टाइम बीत चुका है। उस वाले बीते हुए टाइम में जो काम होगा उसको हम कहेंगे भूतकाल। और देखिए, बच्चे पढ़ेंगे, आने वाले समय में बच्चे क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? भविष्य काल। तो ये एग्जाम्पल से हमें एक और क्लियर क्या बात होती है कि काल के भेद कितने होते हैं? काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 है हमारा भूतकाल, नंबर 2 है वर्तमान काल और नंबर 3 है हमारा भविष्य काल। यानी काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं काल के? 3 भेद। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि ये भूतकाल क्या होता है, वर्तमान काल क्या होता है और भविष्य काल क्या होता है। अब इनको हम एक एक बार अलग अलग से इनको मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी। उससे पहले मैं एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि काल किसको कहते हैं? क्रिया के करने या होने के समय को काल कहते हैं। हमें क्या याद रखना है? हमें ध्यान रखना है समय की। जो हमारा काम हो रहा है वो कौन से समय में हो रहा है। ठीक है, जब हमें वो समय याद रहेगा तो वही क्या, जो हमें समय बताएगा काम करने के समय के बारे में जो हमें बताता है वही काल कहलाता है। ठीक है, तो बहुत आसान है। काल किसको कहते हैं? जिससे हमें किसी काम के समय के बारे में पता चलता है कि वो काम कब हुआ है। वो बीते हुए कल में हुआ है या अभी प्रेजेंट में चल रहा है, वर्तमान में हो रहा है या आने वाले टाइम में वो काम होगा। ठीक है, तो ये हमें किस चीज से मिलती है? इसकी जानकारी हमें काल से। ये काल, ये समय जो हमें बताता है कि काम कब हो रहा है, आने वाले समय में होगा या हो चुका है, बीत चुका है, बीते टाइम में हो चुका है या अब वर्तमान में होगा, तो उसी को हम काल कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि भूतकाल किसको कहते हैं। आइए देखिए, भूतकाल। तो हम अब शुरू करते हैं भूतकाल। अभी हमने पढ़ा है कि काल किसको कहते हैं और काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो भूतकाल हम देखते हैं किसको कहते हैं। इसमें इंग्लिश में इसको हम कहते हैं
पास्ट टेंस। ठीक है, तो देखो क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चले, बीते हुए समय में होने का पता चले, उसे भूतकाल कहते हैं। यानी कि जो हम काम कर रहे हैं, क्रिया का ऐसा रूप जिससे हमें कार्य के बीते हुए में समय में, यानी जो हमने काम किया है वो क्या हुआ है, उसका समय बीत चुका है, तो बीते हुए समय में होने का पता चलता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। देखो जैसे आप लोग इंग्लिश में देखते हो कि पास्ट टेंस, पास्ट यानी जो बीत चुका है, हो चुका है, तो वही हमें हिंदी में याद रखना है कि भूतकाल यानी जिसमें बीते हुआ जो समय था, उसमें जो काम किया गया, उसको हम कहते हैं भूतकाल। यानी क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चलता है। हमें क्या पता चलता है, क्रिया के उस रूप से हमें ये पता चलेगा कि ये काम क्या है, बीते हुए समय में हो चुका है, पहले ही हो चुका है, हमें ये पता चलता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। अब हमें इसकी पहचान कैसे होगी, हमें कैसे पता चलेगा, जब हमें वाक्यों के अंत में क्या रहेगा, था है, थी है, थे है। जब हम इस टाइप से कोई भी हम वाक्य अपना देखेंगे तो लास्ट में वाक्य के अंत में हमें क्या दिखाई देगा, था, थी, थे, तो हमें वहां समझ जाना है कि वो क्या है, कौन सा टेंस है, उसमें कौन सा काल है, भूतकाल है। देखो एग्जाम्पल देखिए, रमेश देहरादून गया था, वाक्य के अंत में क्या आया है, था, रमेश देहरादून गया था, यानी बीते हुए समय की बात कर रहा है कि कब गया था, 1 महीने पहले भी हो सकता है, 1 दिन पहले भी हो सकता है, 1 साल पहले भी हो सकता है, कि रमेश देहरादून गया था यानी जा चुका था, रमेश देहरादून गया था। लास्ट में इसमें क्या आया हमारा, था। और देखिए दादी कहानी सुना रही थी, जो दादी है वो कहानी कब सुना रही थी, कल भी हो सकता है, 1 महीने पहले भी, 1 हफ्ते पहले भी, और 1 साल पहले भी सुना रही थी, यानी बीते हुए समय की बात कर रहे हैं, यानी पहले, तो वो क्या हो गया, भूतकाल। तो इसकी पहचान है, वाक्य के अंत में था, थी, थे, इस तरह के शब्द आते हैं, तो वहां क्या समझना है हमें, वो क्या है, भूतकाल कहलाएगा, है ना। यानी क्रिया का कार्य जो है वो इसमें समाप्त हो गया है, क्रिया का जो काम था, यानी जो हमारी क्रिया है, काम है उसका, वो क्या हो गया है, यहाँ पे समाप्त हो चुका होता है, उसको हम कहते हैं भूतकाल। तो देखिए कितना आसान है, भूतकाल यानी बीते हुए समय में जो हमने काम किया था, और उसके लास्ट में क्या आते हैं, वाक्य के अंत में था और थी आते हैं, ये इसकी पहचान है। इससे कितना आसान हो गया है हमारे लिए समझना, है ना। आप देखिए ये तो हो गया भूतकाल यानी पास्ट टेंस, सबको समझ में आ गया। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हो, कि जैसे मैं कहूँ राम ने खाना खा लिया था, यानी कल की बात हो रही है कि कल उसने खाना खा लिया था, या कभी भी, मतलब बीता हुआ समय है, बात किसकी हो रही है, मेन इसमें भूतकाल में याद रखना है, बीते हुए समय में होने का पता चलता है जब हमें, तो बीता हुआ समय, तो राम ने खाना खा लिया था, बीते हुए टाइम में कभी भी उसने खा लिया है। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। अब देखिए हम पढ़ते हैं नंबर 2 है हमारा वर्तमान काल। नाम से ही हमें इनका पता चल रहा है, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, जो इस समय अभी हो रहा है, चल रहा है। ठीक है, वो अब देखिए क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में होने का, इसमें हमें क्या चीज याद रखनी है, कि कार्य के वर्तमान में होने का, कार्य के वर्तमान में होने का पता चलता है। वर्तमान यानी इस अभी जो टाइम है, मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, तो ये जो हमारा अभी टाइम चल रहा है ये वर्तमान है। तो क्रिया के हमें जिस रूप से, यानी कोई भी हम कार्य के बारे में देखेंगे तो उसके जिस रूप से हमें वर्तमान में होने का, किसी भी काम का हमें जब पता चल रहा है, चलेगा कि अभी काम हो रहा है, चल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। अब इसकी पहचान हमें कैसे होगी, इसकी पहचान में देखिए वाक्यों के अंत में ता है, ती है आते हैं, तो हमें पता चलेगा, ती भी हो सकता है, ता भी हो सकता है, ते भी, और है और हैं, तो हमें इससे पता चलेगा कि इस समय काम हो रहा है, ये क्या है, वर्तमान काल है, इस वाक्य में क्या है, वर्तमान काल है, हम यहाँ से पहचान सकते हैं। जैसे देखिए रेणु अभी आई है, इसमें क्या है, अंत में है यहाँ पे, तो ये कौन सा काल है, अभी आई है, यानी ये वर्तमान काल है। वर्षा हो रही है, अभी हो रही है वर्षा, तो है, तो ये कौन सा काल है, ये वर्तमान काल है। मोहन खाना खाता है, अब देखिए यहाँ पे भी है भी और ता भी, तो मोहन खाना खाता है, ये कौन सा काल हो गया हमारा, वर्तमान काल। तो देखिए इनको समझना कितना आसान है कि भूतकाल यानी बीते हुए समय की बात हो रही है, कोई भी काम है उसका बीता हुआ समय, और वर्तमान काल यानी जो इस समय चल रहा है। एक चीज से मैं अभी आपको इसको और आपके लिए आसान हो जाएगा, कैसे देखिए, मैं
लिख चुकी हूँ, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे देहरादून, तो मैं अगर कहूँ कि ये मैं लिख चुकी हूँ या मैंने लिख दिया था, देहरादून मैंने लिख दिया था, तो था आ गया ना, तो कौन सा हो जाएगा ये भूतकाल। और मैं लिख रही हूँ, ये देखिए मैं लिख रही हूँ, क्या इस समय मैं अभी लिख रही हूँ, देहरादून लिख रही हूँ, मेरा पेन ये चल रहा है ना पेन, मैं लिख रही हूँ, तो है हूँ कहीं पे भी आएगा, तो ये क्या हुआ वर्तमान काल। अब मैं लिखूंगी, लिखूंगी तो वो हो जाएगा हमारा, अब मैंने लिखा नहीं है अभी क्योंकि मैं लिखूंगी यानी आने वाले टाइम में मैं वो काम करूंगी, तो वो हमारा होगा भविष्य काल। तो अब हम देखते हैं कि भविष्य काल, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे भविष्य काल, ये है भविष्य काल। तो अब हम देखते हैं कि भविष्य काल किसको कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्यूचर टेंस। जैसे हमें नाम से ही पता चलता है भविष्य यानी आने वाला टाइम है, ठीक है। अब देखिए क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में, अभी मैंने बताया ना कि आने वाले समय में पूरा होने का पता चले तो उसको हम क्या कहते हैं भविष्य काल। जैसे मैं कह दूं कि बारिश होगी, आने वाले टाइम में होगी, कल भी हो सकता है परसों भी, कभी भी, लेकिन होगी, अभी नहीं हुई है, होगी, ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप से हमें क्या पता चलता है कि कार्य क्या है, जो काम है वो आने वाले समय में होगा, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे भविष्य काल कहते हैं। और इसकी हमें पहचान कैसे होगी, इसमें वाक्यों के अंत में गा गे गी ये वाले शब्द रहते हैं। वाक्य के अंत में क्या रहेगा, गा गे गी, करूंगा, जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, है ना, ये वाले शब्द। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, मैं कल बाजार जाऊंगा, अब इसमें लास्ट में क्या आया है, गा, मैं कल बाजार जाऊंगा, तो यानी ये कौन सा टेंस हो गया, यही हो गया भविष्य काल। और देखिए माँ खाना पकाएगी, माँ क्या करेगी, खाना पकाएगी, तो ये इसमें गी आ गया ना लास्ट में, तो ये भी क्या हो गया भविष्य काल है। एक और ले लेते हैं यहाँ पे, राम कल स्कूल जाएगा, स्कूल जाएगा, जाएगा, ठीक है, जाएगा, या हम यहाँ पे कह सकते जाएगा, ठीक है। राम कल स्कूल जाएगा, गा, कल स्कूल जाएगा, यानी ये क्या, ये जितने भी काम है ये सारे क्या होंगे आने वाले समय में, इनका पूरा होने का हमें पता चल रहा है। तो ये कौन सा है, ये गा गे गी से हमें क्या पहचान हो रही है कि जो इतने भी ये काम है ये सब कब होंगे, आने वाले टाइम में पूरे होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा कौन सा काल है, भविष्य काल है। तो ये कितना आसान है, देखिए जो हमने इससे पहले पढ़े थे भूतकाल यानी बीते हुए समय में हमें पता चलेगा काम होने का, वर्तमान काल यानी वर्तमान में जो काम चल रहा है, और भविष्य काल यानी आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा कि ये काम कब होंगी, सब इनका आने वाले समय में पूरा होने का हमें पता चलता है कि ये जो काम है ये कब पूरे होंगे, आने वाले टाइम में, तो वो हमारा कहलाएगा भविष्य काल। तो ये आज की वीडियो में था कि भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। अभी हम थोड़ा सा एक छोटा सा अभ्यास करते हैं कि तो आपको उस अभ्यास से और क्लियर हो जाएगा। देखिए अब हम एक अभ्यास करते हैं तो हमें इससे हमारा काल जो हमारा टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ कुछ आप लोगों के लिए सेंटेंस लिखे हैं, आपको इनको पहचानना है और बताना है कि ये क्या है। देखिए पहला है मैं पानी पी रहा हूँ, पहचानना है हमें। लास्ट में क्या है, हूँ है आता है, तो कौन सा टेंस होता है, मैं पानी पी रहा हूँ, ये कौन सा काल है, बिल्कुल सही वर्तमान काल है। पी रहा हूँ यानी कार्य अभी चल रहा है और समाप्त कब होगा हमें कुछ नहीं पता है, ये क्या है हमारा वर्तमान काल है, बिल्कुल सही पहचाना। अब देखिए रीना किताब पढ़ेगी, लास्ट में क्या आया है गी, तो इससे हमें क्या पता चलता है गागेगी, कौन से टेंस की पहचान है, बिल्कुल सही भविष्य काल की। तो रीना किताब पढ़ेगी, ये हमारा क्या हो गया है भविष्य काल, ये हमारा हो गया है भविष्य काल, बिल्कुल सही। आप देखिए पंडित जी पूजा कर रहे हैं, फिर से हैं, जब लास्ट में है ये कौन से काल की पहचान है, लास्ट में है होता है तो ता है ही हूँ, ये है हमारा वर्तमान काल। पंडित जी पूजा कर रहे हैं, पंडित जी का काम अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, तो वर्तमान काल है, बिल्कुल सही पहचान रहे हो वर्तमान काल, ये क्या है वर्तमान काल है। अब देखिए हम मेला देखने जाएंगे, हम मेला देखने जाएंगे यानी आने वाले टाइम की बात कर रहा है, और
हमें इससे पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है। बिल्कुल सही, कौन सा काल है, देखने जाएंगे, भविष्य काल की बात हो रही है। भविष्य काल यानी जाएंगे हम, आने वाले टाइम में। हमें क्रिया के इस रूप से क्या पता चल रहा है कि हम मेला देखने जाएंगे, यानी आने वाले टाइम की बात हो रही है, आने वाले समय की। ठीक है, अब देखिए, राम घर जा चुका था। कितना इजी हो रहा है हमारे लिए पहचानना कि था है, गी है। तो राम घर जा चुका था यानी बीते हुए समय की बात हो रही है। घर जा चुका था तो बीता हुआ समय यानी भूतकाल। कितना आसान है देखिए। और पुलिस ने चोर को पकड़ लिया था। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया था, ये भी कौन से बात हो रही है, था यानी बीते हुए समय की बात कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, भूतकाल। इस छोटे से अभ्यास से आपको काल जो है वो टॉपिक बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।